इष्ट देवताभ्यो नमः। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल में। इस चैनल के जरिए मैं अभिजात वैदिक व रमल ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, टैरो कार्ड, कौड़ी रीडिंग समेत अकल्ट साइंस के अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों और ग्रंथों तक सीमित ज्ञान को आप लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नया साल दहलीज पर खड़ा है और 2024 हमसे विदा होने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर आपके मन और मस्तिष्क में कई जिज्ञासाएं होंगी। आप भी सितारों की चाल से अपने लिए नए साल की सौगात को जानने के लिए उत्सुक होंगे। हम आज के वीडियो में बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के हवाले से कि आपके लिए ये नया साल अपने पिटारे में क्या नया लेकर आ रहा है और किन बातों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। तो आइए शुरू करते हैं मेष यानी एरीज राशि वालों से। मेष राशि वालों की बात करें तो इस साल आपके दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। आप उन्हें धूल चटाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस साल आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, लेकिन आप हालातों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मेरी आपको सलाह है कि आप फ्रंट फुट पर ही खेलिए। अगर आपकी सेहत की बात करें तो आपको स्किन एलर्जी होने की आशंका है। इसके अलावा आप अचानक बीमार भी पड़ सकते हैं। इस साल मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको मीठा और फास्ट फूड खाने से परहेज करना चाहिए। अगर बात करें करियर की तो यह साल आपके लिए मेहनत से तरक्की के रास्ते खोलते हुए नजर आ रहा है। आपको अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में किसी भी तरीके की रंजिश या विवाद से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको दूसरों की यानी अपने कलीग्स की तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए। वहीं ये साल होनहार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के योग बनाते हुए भी नजर आ रहा है। कारोबारियों की बात करें तो आपकी कोई बड़ी डील 2025 में फाइनल हो सकती है। इस साल आपकी आय भी अच्छी रहने वाली है और आप अच्छी सेविंग्स भी करते नजर आएंगे। मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। ये समय आपके लिए ऐसा है कि आपको धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। इसके अलावा आलस्य छोड़कर थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने की आदत अपने में डालिए। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो इस साल मेष राशि वाले अपने लव पार्टनर से शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको अपने लव पार्टनर के लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है, वरना आपका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो इस नए साल पर आप अपने जीवन साथी से नाराज रहने से बचिएगा। इस साल आपको फालतू की जिद और लड़ाई झगड़े करने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर उपाय की बात करें तो आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का सामान दान में देना चाहिए। अब बात करते हैं अगली यानी वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को इस साल अपनी सेहत को प्रायोरिटी में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। 2025 में आपको कब्ज और छाले की शिकायत रहने की आशंका है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ती हुई भी दिख रही है। ऐसे में आपको कई बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपका झुकाव अध्यात्म, धर्म, कर्म की ओर हो सकता है और आप कई धार्मिक आयोजनों में, कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। 2025 में करियर के लिहाज से देखें तो लक का साथ मिलने से आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने भाग्य के सहारे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख रहे हैं। व्यापारियों की बात करें तो साल की शुरुआत में आपको मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद हालात सुधरेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में तेजी आएगी और आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से हायर एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स के किसी कंपटीशन में अव्वल रहने की प्रबल संभावना बन रही है। आय के मामले में भी ये साल अच्छा रहने वाला है और मई के बाद आप सेविंग्स करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो इस साल आपको अपने लव पार्टनर के लिए कमिटेड रहना होगा, वरना आप दोनों के बीच दूरियां कब खाई का रूप ले लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो मई तक आपकी मैरिज होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। वहीं गृहस्थ जीवन में आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। हालांकि लंबे समय से संतान का इंतजार कर रहे लोगों को इस साल खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर उपाय की बात करें तो आपको हर गुरुवार को गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को इस साल ठंड और धूल से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर मार्च के बाद आपको श्वसन तंत्र यानी लंग्स से रिलेटेड कोई इशू लगता है
या परेशानी होती है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि मई के बाद आपको पुरानी बीमारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। मिथुन राशि के जातकों के लिए नए साल पर सितारों की चाल करियर के लिहाज से खुशखबरी लेकर आ रही है। इस समय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलते दिख रहे हैं और अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। कारोबारियों के लिहाज से देखें तो प्लान्ड वे में मेहनत से आपको बिजनेस में सफलता मिलती दिख रही है। विशेष तौर पर ऐसे कारोबारियों को जो अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहकर बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेशी सामान के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें मई तक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर फाइनेंशियली देखें तो 2025 में आपकी आमदनी और खर्चे बराबर ही होने वाले हैं। इसके अलावा इस वर्ष आपको किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी के विवाद में ना पड़ने की सलाह दी जाती है। लव लाइफ के मामले में 2025 में मिथुन राशि के जातकों की अपने लव पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपका लव रिलेशनशिप मई के बाद शुरू होता है तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से फ्यूचर में आपकी अपने पार्टनर से ही शादी होने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। मिथुन राशि के अनमैरिड लोगों के लिए मई के बाद शादी के अच्छे योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं शादीशुदा लोगों को इस साल अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही आप मई के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर भी मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बनती दिख रही है। अगर उपायों की बात करें तो आपको नियमित रूप से मंदिर जाकर भगवान विष्णु के किसी अवतार के दर्शन करने चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आपका मन विचलित रहने की आशंका है, ऐसे में आपको अपनी ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अगर आप कमर या लीवर से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस साल आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। शिक्षा के लिहाज से देखें तो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स को इस साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते दिख रहे हैं। ग्रहों की चाल रिसर्च वर्क से जुड़े लोगों के लिए भी नए साल के फेवरेबल रहने की ओर संकेत कर रही है। इसके साथ ही सफलता के नए दरवाजे भी खुलने की उम्मीद है। यह साल आपसे सिर्फ और सिर्फ फोकस की मांग करता है। आपने जिस भी चीज़ पर फोकस कर लिया उस क्षेत्र में आपकी सफलता निश्चित है। नौकरी के लिहाज से देखें, आपके करियर में पुरानी समस्याएं खत्म होने की उम्मीद है। मार्केटिंग या ऐसी जॉब जिसमें कम्युनिकेशन अहम रोल निभाता है, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो इस साल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस साल आपके दुश्मन भी घटते दिख रहे हैं। वहीं बिजनेस करने वाले लोगों भी अपनी बुद्धि से अपने काम को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हालांकि आपको बिना मेहनत के यानी सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ने की अपनी आदत को कंट्रोल करना चाहिए। लव लाइफ में इस साल आपको नई ताजगी महसूस होगी। एक तरीके से मुर्दा हो चुके रिलेशन में भी आप अपनी कोशिश से जान फूंकने में कामयाब रहेंगे। वहीं लव मैरिज की लाइफ देख रहे हैं, साल के शुरुआती 5 महीने यानी मई तक का समय आपको सक्सेस दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन बिता रहे लोगों के रिश्ते में तनाव रह सकता है। ऐसे में किसी भी लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। अगर उपाय की बात करें तो आपको हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वाले 2025 में जीवट नजर आ रहे हैं। इस साल आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर हर विपरीत हालात से उभरने में कामयाब रहेंगे। सेहत के लिहाज से देखें तो आपको घुटनों से नीचे और जोड़ों का दर्द रह सकता है। इससे बचने के लिए आपको आलस्य छोड़कर नियमित रूप से कसरत करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही रक्त संबंधी विकार आपको परेशान करते दिख रहे हैं और सिरदर्द भी रहने की आशंका है। हालांकि मई के बाद आपकी बीमारी से रिकवरी की दर भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस साल आपको अपने किसी प्रियजन के वियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातक इस साल अपने ज्ञान में इजाफा करते हुए भी दिख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इस साल आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ अपने काम को मन लगाकर करने की। वहीं बिजनेस करने वाले लोगों को इस साल किसी तरह का रिस्क लेने से बचना चाहिए और पार्टनरशिप बिजनेस से भी बचना चाहिए। आपको बिजनेस के किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले उसे सावधानी से जरूर पढ़ना चाहिए, वरना आपके साथ धोखाधड़ी होने की प्रबल आशंका है। प्रेम प्रसंग के मामले में सिंह राशि के जातक आनंदित रहेंगे। अगर आप अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हैं और डेडिकेटेड हैं
तो आपके लिए लव मैरिज का दरवाज़ा खुलेगा। वहीं मैरिड लोगों को इस साल मनभेद से बचना चाहिए, वरना आपका रास्ता कांटों भरा हो सकता है। इसके अलावा पिता पुत्र में भी मतभेद रहने की आशंका है। उपाय की बात अगर करें तो इस साल आपको रोजाना संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छठी यानी कन्या राशि वालों की। नए साल में कन्या राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हालांकि हृदय रोग वाले लोगों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको नियमित तौर पर योग व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। इस साल दुश्मन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे या हायर डिग्री की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में कम मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि मई के बाद आपको मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों की बात करें तो इस साल आपको अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है। आप अपने काम के दम पर अपने सीनियर्स को खुश करने में कामयाब रहेंगे और वे आपको सम्मानित भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए 2025 सकारात्मक परिणाम लाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल आपको हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ाने की सलाह दी जाती है। आपके लिए सेविंग्स के लिहाज से यह साल अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी यादगार टूर पर जा सकते हैं। वहीं अविवाहित लोगों को इस साल स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ ही शादीशुदा लोग अपनी जिद से रिलेशनशिप बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको जिद ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप मई से पहले कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर उपायों की बात करें तो आपको रोजाना भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। इस साल आपको गले के ऊपर के रोग परेशान कर सकते हैं। मार्च तक पेट से संबंधित बीमारी से परेशानी रह सकती है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन सतर्क रहने पर आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इस साल आपको अपनी व्यर्थ सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। शिक्षा के लिहाज से देखें तो जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा और विदेश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं मई के बाद प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है। करियर के लिहाज से देखें तो आपको शुरुआत में मेहनत के बराबर रिजल्ट मिलते दिख रहे हैं। हालांकि मई के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं या आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके कलीग चाहकर भी आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच पाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं कारोबार की बात करें तो सफ़ेद चीज़ों, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स या फैशन से जुड़ी चीज़ों का बिजनेस करने वाले लोगों को 2025 में अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस साल आपको अचानक फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इसके साथ ही आपकी यात्राएं सफलतादायक रहने वाली हैं। लव लाइफ के लिहाज से देखें तो इस साल आप व आपके प्रेमी के बीच गलतफहमियां रह सकती हैं। ऐसे में आपको उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की सलाह दी जाती है। आपका लव पार्टनर आप पर शक भी कर सकता है। ऐसे में आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। शादीशुदा लोगों की बात करें तो मैरिड लाइफ से जुड़ा हर एक फैसला काफ़ी सोच समझ कर ही लीजिएगा, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस साल के अंत तक आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो आपको भगवान शिव को रोजाना जल अर्पित करना चाहिए। आपने सुना भी होगा, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बात करते हैं 8वीं यानी वृश्चिक राशि की। आपको 2025 में अपने मन को सकारात्मक करने की जरूरत है। शारीरिक रूप से देखें तो आपको एलर्जी परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको प्रदूषण और धूल से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खाने पीने में भी परहेज करें और स्ट्रीट साइड फूड खाने से बचें, वरना आपका पेट खराब रह सकता है। एजुकेशन की बात करें तो इस साल मेहनत के दम पर ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस साल आपको पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत भी हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अप्रैल में कोई सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप वर्ष के अंत में नौकरी भी बदल सकते हैं। व्यापारियों को इस समय शेयर मार्केट में पैसा न लगाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही अपने कारोबार के किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही बिजनेस में कोई कदम आगे बढ़ाएं, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वालों की देवगुरु के प्रभाव से इस साल अच्छी आमदनी और सेविंग्स होने की उम्मीद है।
लव लाइफ के लिहाज से देखें तो जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं उन्हें ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर अब आपकी लव लाइफ में रियलिटी कम और दिखावा ज़्यादा है तो इस साल आप कठिनाइयों से जूझते हुए नजर आएंगे और आपकी पोल खुलने में भी देर नहीं लगेगी। इस साल शादीशुदा लोगों को घर में तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, वरना कलेश हो सकता है। अगर उपायों की बात करें तो अगर आप सक्षम हों तो आपको ज़रूरतमंद कन्याओं को पढ़ाई का सामान गिफ्ट जरूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। इस साल आपको गले में इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम रह सकता है। इसके साथ ही धनु राशि के जातकों को मूत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं और अगर आप डायबिटिक हैं थोड़ी सी परेशानी आपको ज़्यादा रहने वाली है। वहीं स्टूडेंट्स को ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पूर्व पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन में या रात के समय आपको पढ़ाई में फोकस करने में कठिनाई हो सकती है। इसके साथ ही आप लगातार पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई से इतर स्पोर्ट्स वगैरह में भी जरूर लगाएं। करियर में आप अपने पराक्रम से सफलता अर्जित करेंगे। यह साल इंटरव्यू और एग्जाम्स देकर हायर पोजीशन हासिल करने के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इस साल की शुरुआत में कारोबारियों की कोई डील फाइनल होते होते अटक सकती है, लेकिन मई के बाद उसके आपके फेवर में होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप अपने बिजनेस की कुछ नई ब्रांचेज भी खोल सकते हैं। आपको अपने माता पिता व ननिहाल पक्ष से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। 2025 में आपको अपनी लाइफ में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, वरना आपके हाथ पछतावा ही आएगा। हालांकि आपका प्रेमी समझदारी दिखाते हुए रिलेशनशिप को संभालने में अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा। मैरिड लोगों के लिए यह साल खुशखबरी लाता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों की शादी हाल ही में हुई है उन्हें इस वर्ष संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए उपाय की बात की जाए तो आपको लाइब्रेरी में कुछ किताबें दान करनी चाहिए। अब बात करते हैं 10वीं यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए 2025 सेहत के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। नए साल पर आपके पैरों में चोट लगने की आशंका है। इसके साथ ही खान पान के मामले में संयम नहीं बरतने पर आप फूड पॉइजनिंग का भी शिकार हो सकते हैं। एजुकेशन के लिहाज से देखें तो 2025 हायर एजुकेशन या धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़े लोगों को सक्सेस दिलाता हुआ नजर आ रहा है। करियर में 2025 में आपको अच्छा इंक्रीमेंट या बोनस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके अपने कलीग्स से रिश्ते सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं। मकर राशि के कारोबारियों की बात करें तो इस साल आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हालांकि आपको मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी। लव लाइफ में इस साल कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये साल आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि मकर राशि के जातकों को मई के बाद शादी को लेकर जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। वहीं शादीशुदा लोगों की बात करें तो इस साल अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। इसके साथ ही आपके कुटुंब सुख में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपके रुके हुए काम बनेंगे और आपको वाहन सुख मिलने के भी योग हैं। अगर उपायों की बात करें तो मकर राशि वालों को नियमित तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। 2025 में कुंभ राशि के जातकों को गाड़ी सावधानी पूर्वक ड्राइव करने की जरूरत है, वरना आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको चोट लगने का खतरा भी बना रहेगा। नए साल में आपको नियमित तौर पर जिम जाने की आदत डालनी चाहिए। यह साल रिसर्च से जुड़े कुंभ राशि के युवाओं के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलता नजर आ रहा है। वहीं ओवरऑल भी छात्रों के लिए 2025 अच्छा रहने वाला है। करियर के लिहाज से देखें तो 2025 बेरोजगारों को लाभ देता दिख रहा है। वहीं कुंभ राशि के युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते भी खोलते दिख रहा है। कारोबारियों के बिजनेस को इस साल नई गति मिलेगी। इस साल आपकी इनकम अच्छी होगी, हालांकि आप सेविंग्स कम ही कर पाएंगे। 2025 में कुंभ राशि के लोगों को सोच समझकर ही बोलना चाहिए, वरना आपके दुश्मन बन जाएंगे। लव लाइफ में कुंभ राशि वालों को एवरेज रिजल्ट ही मिलेंगे। ना तो बहुत बुरा होता दिख रहा है और ना ही कुछ बहुत अच्छा। वहीं शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी से गुस्सा होने से बचना चाहिए, वरना लड़ाई काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही परिवार में भी मतभेद उभर कर आ सकते हैं। अगर उपायों की बात करें तो आपको हफ्ते में एक दिन किसी मंदिर में सेवा कार्य करने की सलाह दी जाती है। वीडियो में अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। इस साल आपके स्वभाव व स्वास्थ्य में उदासीनता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही
आपको आंखों से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। इस साल आपको अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही अपना खान पान रखना चाहिए। इसके साथ ही मीन राशि के जातकों को 2025 में अपने माता पिता की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशन के लिहाज से देखें तो इस साल लापरवाही से नुकसान होता और पढ़ाई में रुकावट आती दिख रही है। हालांकि अगर आप पढ़ाई में फोकस कर पाए तो आप अव्वल रहेंगे। करियर के लिहाज से देखें तो आप अपनी बुद्धि से अच्छे भविष्य की नींव रखते नजर आ रहे हैं। इस साल आपको कलीग्स का व्यवहार कुछ परेशान कर सकता है। मीन राशि के जो जातक बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस साल उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा रहेगा। मई के बाद बिजनेस में मेहनत से मुकाम मिलता दिख रहा है। बिजनेस के मामले में कोई भी जल्दबाजी ना करें। 2025 में आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने वाला है, इसलिए सतर्क रहें और सावधानी बरतें। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। प्रेम के मामले में मई तक आपका लव पार्टनर आप पर किसी प्रकार का शक कर सकता है और आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। ऐसे में आपको अपने लव लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। शादीशुदा लोगों को इस साल अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हेल्थ खराब रह सकती है। इसके साथ ही आपके परिवार की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर उपाय की बात करें तो आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपशब्द कहने से बचना चाहिए। तो ये था वैदिक ज्योतिष के हवाले से 12 राशियों का राशिफल। आपके लिए नया साल कैसा रहने वाला है ये मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं और आप किन नए टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, कौड़ी रीडिंग करवाना चाहते हैं या जन्मपत्री जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।